देखिए आज हम बात करेंगे इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल। आपने न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला पढ़ा, न्यूटन्स बैकवर्ड पढ़ा। दोनों केसेस में क्या थे कि जो वैल्यूज़ आपको निकालनी होती थी डेटा में, उसके जो इंटरवल था, जो एक्स की वैल्यू थी वो इक्वल इंटरवल में था, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं कि अनइक्वल इंटरवल हो, ठीक है, तब हम क्या करेंगे? मतलब जैसे हम मान लें कि x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y दिया है, x 1 है, y 5 है, x 3 है, y 9 है, x 7 है, y 3 है, x 15 है, y 16 है, x 20 है, y 25 है, और हमसे कहा गया 8 की वैल्यू बताओ, x 8 पे y क्या होगा। तो अब देखो x का जो इंटरवल है वो इक्वल है क्या? यहाँ 2 का इंटरवल है, यहाँ पर 4 का है, यहाँ पर 8 का है, यहाँ पर 5 का है, तो ये अनइक्वल इंटरवल होता है ना। तो अनइक्वल इंटरवल में एक तो लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला होता है और एक न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला होता है, और भी होते हैं, फिलहाल 2 ही होते हैं, ठीक है। तो हम आज बताएंगे लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर। तो हम इसमें देखिए, यहाँ फार्मूला डिराइव नहीं करना है आपको, पहले फार्मूला देखना है और फार्मूला की सेहत देखनी है कि आखिर वो कितना खली की तरह सेहतमंद है, ठीक है। मतलब फार्मूला इजी है लेकिन थोड़ा देखना पड़ेगा, ज़रा समझने की कोशिश करो फार्मूला होता क्या है। मान लेते हैं कि आपको x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू दी हुई, ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। x x0 है, x x1 है, हम x0 से स्टार्ट कर रहे हैं, x x2 है, x x3 है, x x4 है। फिलहाल हम 4 वैल्यू लेके चल रहे हैं x की, है ना, हो सकती है 4 से ज़्यादा भी हों। उसके करस्पॉन्डिंग y y0 है, y y1 है, y y2 है, y y3 है, y y4 है ना। इसके बीच में कोई वैल्यू है x जो आपको निकालनी है, नहीं समझे? मतलब x के करस्पॉन्डिंग y निकालना है, यानी y x निकालना है, मान लेते हैं ये निकालना है आपको। तो देखिए, अच्छा इसको fx भी कह सकते हैं, ये fx0 है ना, ये fx1 है, ये fx2 है, यानी आपको fx निकालना है, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो ज़रा समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा एक इसकी सेहत बड़ी है, तो इतने में आ जाएगा तो ठीक है। हम ज़रा अपने कैमरे को फिट करते हैं, देखो ध्यान से, ये वैल्यू दिमाग में आ गई ना। हम ये रब करेंगे, x0 के करस्पॉन्डिंग y0, x1 के करस्पॉन्डिंग y1, x2 के करस्पॉन्डिंग y2, x3 के y3, x4 के y4। अब देखो fx निकालना है, तो fx का फार्मूला क्या होता है? अच्छा देखो, x के करस्पॉन्डिंग y निकालना है, तो y के करस्पॉन्डिंग x भी हो सकता है, तो उसके लिए भी यही फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। उसको हम कहेंगे इन्वर्स लैग्रेंजेस फार्मूला। वो हम जब कोई एग्जाम्पल लेंगे तब बात करेंगे। देखो ध्यान से, आपको निकालना है fx, x के पर y की वैल्यू fx निकालना है। सावधान, देखो पहली x की वैल्यू x0 थी ना, और उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ y0 थी। तो देखो इसको लिखते कैसे, लिखने का तरीका अजीब है। पहली वैल्यू x0 है, तो हम क्या करेंगे, x माइनस x1 करेंगे। x0 मतलब x0 है, x1 है, x2 है, x3 है, x4 है। x माइनस x1 करेंगे, x माइनस x2 करेंगे, x माइनस x3 करेंगे, x माइनस x4 करेंगे। समझ में आ गई बात? यानी ऊपर x में से x0 माइनस नहीं किया जाएगा, ठीक। अब देखो ऊपर आपने किसको छोड़ा था? x0 को छोड़ा था ना, तो नीचे क्या करेंगे, x0 में से सबको माइनस करेंगे। x0 में इसको x0 में x0 को नहीं करेंगे, तो x0 माइनस x1 करेंगे, x0 माइनस x2 करेंगे, x0 माइनस x3 करेंगे, x0 माइनस x4 करेंगे, और यहां पर y0 लिख देंगे। बात पकड़ में आई? प्लस अब y0 के बाद y1 आने वाला है, y1 किसके करस्पॉन्डिंग है? x1 के करस्पॉन्डिंग है। तो देखिए अब x में से सबको माइनस करो लेकिन x1 को छोड़ दो, तो x माइनस x0 करेंगे, x माइनस x2 करेंगे, x माइनस x3 करेंगे, x माइनस x4 करेंगे, x1 नहीं करेंगे। अब देखो x1 को आपने गायब किया है ना, तो x1 में सबको माइनस करो नीचे, x1 माइनस x0 करेंगे, x1 माइनस x2 करेंगे,
x1 माइनस x3 करेंगे, x1 माइनस x4 करेंगे, इंटू y1 करेंगे। लैग्रेंज साहब को इस बात पे एक सलाम तो बनता है, एक सल्यूट बनता है कि फॉर्मूला लाए तो कहाँ से हो, कितना छोटा फॉर्मूला बना के लाए, घर दिमाग कितना चला होगा, खूब पनीर वनीर खाते होंगे, कोल्ड ड्रिंक तो नहीं पीते होंगे। प्लस आगे y2 है ना, y2 किसके करस्पॉन्डिंग है, x2 के। तो ऊपर x में सबको माइनस करो लेकिन x2 को माइनस मत करो, तो x माइनस x1 करेंगे। ये पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको, जब आप न्यूमेरिकल लगाओगे ना तो यू हैव टू राइट ऑल द सो ऑन से नहीं काम चलेगा, क्योंकि जब तक आप सो ऑन करोगे ना तो उसमें आपको फिर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। x माइनस एक मिनट x माइनस x नॉट करेंगे, x माइनस x1 करेंगे, x2 नहीं करेंगे, x3 करेंगे, x माइनस x4 करेंगे, और नीचे चूंकि ऊपर x2 को छोड़ा है, x2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू हो रही है तो x2 में सबको माइनस करो, x2 माइनस x नॉट करेंगे, x2 माइनस x1 करेंगे, x2 माइनस x3 करेंगे, x2 माइनस x4 करेंगे, y4 करेंगे, सॉरी y2 करेंगे। तो यहीं पे बात छोड़ दें हम। तो इसी प्रकार से जब आप y3 के लिए यूज़ करेंगे तो x में सबको माइनस करेंगे, x3 को नहीं करेंगे, और नीचे x3 में सबको माइनस करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से y4 के लिए करेंगे तो ऊपर x के लिए सबको माइनस करेंगे, x4 को छोड़ करके, और नीचे x4 में सबको माइनस करेंगे। ये आपकी fx की वैल्यू आई है, यानी कि x के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या होगी, यानी इसके बीच में कोई x वैल्यू है जिसके करस्पॉन्डिंग आपको fx बोले या yx बोले हमको निकालना था। लॉजिक समझ में आया? इसको कहते हैं लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला। लैग्रेंजेस थोड़ा गंदा राइटिंग है, अरे ठीक है, रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला, इसको पूरा लिख दो, फार्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल। हेडिंग बन गई, चलो हमारी वाली हेडिंग जो थी वही बन गई। तो पहली बात तो फार्मूला समझ में आपको आ गया कि ये फार्मूला है। अब ये मान के चलो कि एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन में से मुझे जो लगता है ज़्यादातर क्वेश्चन का ट्रेंड होता है वो 4 वैल्यू तक ही पूछते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है अगर हमने टेबल में 8-10 वैल्यू दे दी ना तो स्टूडेंट को 10 लाइन लिखनी पड़ेंगी उसको। अगर आप वर्टिकली ऐसा नहीं लिख पा रहे तो उसको हॉरिजॉन्टल करके कॉपी को लिखिए, मतलब चूंकि पूरी एक कोशिश करिए एक लाइन में आ जाए अगर हो सकता है तो। अब ज़रा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर बात नोट कर लिया ना। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला कर लेते हैं। सावधान, हाँ तो अभी इन्वर्स लैग्रेंजेस आएगा ना, मतलब अभी क्या हो रहा था, x के करस्पॉन्डिंग y निकाल रहे हो ना, लेना ही x के करस्पॉन्डिंग y निकाल रहे हो ना, अब y के करस्पॉन्डिंग x भी निकालेंगे हम इससे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं एक डेटा लेता हूँ। अब डेटा लेने के लिए हम इतने से काम चलेगा। अब चूंकि हमको मजबूरी में है कि ज़्यादा जगह नहीं ले सकते हैं, हमारे डेटा में से 1 2 3 4 5 वैल्यू हमने ली हैं। 1 2 3 4 5। यहाँ x के करस्पॉन्डिंग या तो आप fx मान लो या y मान लो, मैं फिलहाल fx मान लेता हूँ। तो अभी जहाँ पर हम फार्मूले में y नॉट लिख रहे थे ना, तो वो y नॉट आपका fx नॉट हो जाएगा। डिस्कशन करो भाई, y को हम fx नॉट लिख देंगे, वो ठीक है। x की वैल्यू है 5 7 11 13 17, 5 7 11 13। अब आप कहेंगे अपने आप लिखिए, आप किताब में झांक रहे कुछ भी, अभी कुछ भी ले लेंगे, लेकिन अब कैलकुलेशन करोगे, अब गलत सलत है तो हम पहले से सॉल्व करके रखे हैं ना, तो जिससे कि उसका आंसर टैली करने के लिए। देखिए 5 पे fx की वैल्यू है 150। अच्छा देखिए 5 और 7 का डिफरेंस 2 का है, फिर 7 4 11 है, 11 2 13 है, 13 4 17 है। तो यानी कि x की जो वैल्यू गिवन है दे आर नॉट इन इक्वल इंटरवल, ये अनइक्वल इंटरवल का है। पहले तो
मतलब मान लिया एग्जाम में आपसे उन्होंने ये पूछा नहीं कि यू हैव टू अडॉप्ट लैग्रेंजेस फार्मूला और एनी अदर फार्मूला, तो आपको देखना पड़ेगा कि इक्वल इंटरवल का है या अनइक्वल इंटरवल का है। और ये है आपका 352, ये ले लेते हैं 392 है, ये 392 हमने नोट कर रखा है। ये है आपका 1452, ये आपका है 2366, ये आपका है 5202। और कहते हैं यहाँ पर आप F9 की वैल्यू निकालिए, F9 की वैल्यू निकालिए बाई लैग्रेंजेस फार्मूला, बाई एल लिखे देना है, लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला, ये इन्होंने कहा आपसे। ठीक है, तो यहाँ अच्छी बात ये है कि आपको टेबल नहीं बनानी है, लेकिन आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये x नॉट क्या है, y नॉट क्या है, ज़रा समझिएगा। मैं इसी टेबल में लिख दूँ, कोई दिक्कत? देखिए ये जो x की वैल्यू है, क्या मैं इसको x नॉट लिख सकता हूँ? आप अलग से लिख लेंगे, x नॉट ये है, y नॉट ये है, ये लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बार बार रब करना पड़ेगा, इसलिए हमने नहीं लिखा है। और ये जो 7 है वो x1 है, ये आपका x2 है, ये आपका x3 है, ये आपका x4 है। हमने कहा ना ज़्यादातर 4-5 वैल्यू तक ही देना चाहिए। और फिर भैया देखो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है, एग्जामिनर को मालूम है कि आप कैलकुलेटर रखते हैं, तो वो जानता है कि वैल्यू रखना है आपको और ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। ठीक है, और 150 आपकी जो वैल्यू है वो एक्चुअली में अगर मैं यहाँ पर बना ही दूँ आपका टेबल में, आप अलग से लिख लेंगे, तो मैं या तो इसको fx नॉट लिखता हूँ या मैं इसको y नॉट लिखता हूँ, तो मैं y नॉट लिखे दे रहा हूँ। और 392 जो वैल्यू है उसको y1 लिखे दे रहा हूँ, और जो 1452 है उसको y2 लिखे दे रहा हूँ। मैं एक्चुअली बार बार देख रहा हूँ इसकी वैल्यू गलत नहीं लिखी है। 2366 है उसको y3 लिखे दे रहा हूँ, और इसको y4 लिखे दे रहा हूँ। और आपको जो वैल्यू निकालनी है x बराबर 9 पे y का मान निकालना है। ठीक है, तो पहले तो आपको लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला लिखना है। हम एक टर्म लिखेंगे, केवल एक टर्म लिख करके डायरेक्ट लिखना शुरू कर देंगे। तो बाई लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला, देखो क्या करना है, आपको yx निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है? देखिए पहली y नॉट की वैल्यू के लिए हमने क्या कहा था, x में से सबको माइनस करो, x नॉट को माइनस मत करो। x माइनस एक्स नॉट, क्या किया, x नॉट को ही माइनस कर दिया। x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3, x माइनस x4 अपान x नॉट माइनस x1, x नॉट माइनस x2, x नॉट माइनस x3, x नॉट माइनस x4 इंटू y0 प्लस इसके आगे पूरा लिखेंगे। लेकिन आप लिखेंगे, मतलब फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, मत बोले तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, ज़रा समझने की कोशिश करो, वैल्यू रखने जा रहे हैं, सावधान। x आपका क्या है, 9 है ना, तो यानी कि 9 में से आप यहाँ सबको माइनस कर दो, 5 को माइनस ना करो। देखो जब टेबल को ध्यान से आप देखते रहोगे ना, तो वैल्यू लिखने में गलती नहीं होने वाली है। ठीक है, अब लेकिन हमको लिखने में गलती हो सकती है, देख हमको ध्यान रखिएगा। 9 में 5 नहीं माइनस करेंगे तो ऊपर क्या होगा, 9 माइनस 7, 9 माइनस 11, 9 माइनस 13, 9 माइनस 17 अपान, अब क्या करना है आपको, 5 में से सबको माइनस कर देना है। 5 माइनस 7, 5 माइनस 11, 5 माइनस 13, 5 माइनस 17 और इंटू y नॉट की वैल्यू है 150। ये बात पकड़ में आ गई, पहला स्टेप। प्लस अब क्या करना है, x 9 है, 9 में से 7 को माइनस नहीं करना है और सबको माइनस करना है, तो 9 माइनस 5 करना है, 9 माइनस 11 करना है, 9 माइनस 13 करना है, 9 माइनस 17 करना है अपान, अपान में क्या करना है, अपान में 7 में सबको माइनस कर देना है। 7 माइनस 5 करना है, 7 माइनस 11 करना है, 7 माइनस 13 करना है, 7 माइनस 17 करना है और इंटू y की वैल्यू करस्पॉन्डिंग है 392 प्लस
अब ये 7 में हमने फिलहाल अंडरलाइन हटा दिया, वो अपनी जानकारी के लिए, आप बार बार उसमें टिक लगाओगे तो आपका क्वेश्चन में गंदगी हो जाएगी। अब आगे है 11, एक्स में सबको माइनस करना है, 11 को माइनस नहीं करना। हम जरा यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, थोड़ी जगह चाहिए। यहाँ से कैमरे में आ रहा है, तुम्हारे कैमरे में आ रहा है ये प्लस, यहाँ से लिखेंगे हम। हमें क्या करना है, 11 को छोड़ के एक्स 9 में सबको माइनस करो। 9 माइनस 5 करना है, हमारे में भी आ रहा, ठीक है। 9 माइनस 7 करना है, 9 माइनस 13 करना है, 9 माइनस 17 करना है, अपान 11 में सबको माइनस कर देना है। 11 माइनस 5 करना है, 11 माइनस 7 करना है, 11 माइनस 13 करना है, 11 माइनस 17 करना है, इनटू इसके करस्पॉन्डिंग y है 1452 प्लस। अब हम इस पे से अंडरलाइन हटा देते हैं, अपनी जानकारी के लिए कर रहे हैं। ये 13 पे पकड़ा हमने। अब क्या करना है, 9 में 13 को छोड़ के सबको माइनस कर दीजिए। 9 माइनस 5 करना है, 9 माइनस 7 करना है, 9 माइनस 11 करना है, 9 माइनस 17 करना है, अपान में क्या करना है कि 13 में सबको माइनस कर दूं। 13 माइनस 5 करना है, 13 माइनस 7 करना है, 13 माइनस 11 करना है, 13 माइनस 17 करना है, और इनटू इसके करस्पॉन्डिंग है 2366 प्लस। अब अगली वैल्यू है आपकी 17। तो यानी कि 9 में से 17 को छोड़ के सबको माइनस कर देना है, ये आ रहा है। 9 माइनस 5 करना है, 9 माइनस 7 करना है, 9 माइनस 11 करना है, 9 माइनस 13 करना है, अपान 17 में सबको माइनस कर दो। 17 माइनस 5 करना है, 17 माइनस 7 करना है, 17 माइनस 11 करना है, 17 माइनस 13 करना है, इंटू 5202। थोड़ा कैमरे को अपने नीचे कर दे, वैसे आ रहा है। हाँ, हो गया। हाँ, लिखिए। अब हम अपने ऊपर की टेबल को हटा देते हैं। फिलहाल हम निकाल क्या रहे हैं, y9 निकाल रहे हैं भाई। yx है ना, तो यानी कि आप y9 निकाल रहे हैं। y9 बोलिए या आप f9 बोलिए, fx ये निकाल रहे हैं। नोट कर लिया। अब आपको देखो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई, है ना। हम हर स्टेप पे कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, आप ये कैलकुलेट करेंगे बेहतर होगा। अलग अलग ब्रैकेट को लिखेंगे आप, ये -2 हो जाएगा, फिर ये ये माइनस का 2, यहाँ भी प्लस का 2 होगा, ये माइनस का 2 होगा, 9 4 13, माइनस का 4 आएगा। इस प्रकार से सब ब्रैकेट देखेंगे। कुछ ऊपर नीचे कैंसिलेशन भी होंगे, कुछ काटेंगे पीटेंगे, तो आपकी आई वैल्यू -50/30, 50/3 ये हमने अपने कैलकुलेशन के हिसाब से लिखा है। लेकिन चूंकि बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, कहीं कहीं कैलकुलेट करने में गलती हो सकती है, तो चूंकि सोल्यूशन अनसॉल्व रहा होगा तो ये गलत भी हो सकता है, मतलब गलत होगा नहीं। और प्लस 3136/15 अगली वैल्यू आई है, प्लस 3872/3, 3872/3, माइनस 2366/3, माइनस 2366/3 इंग्लिश में आप समझ जाइएगा। और प्लस का है 578/5। मैंने चूंकि अपनी कॉपी में बड़ा गंदा लिखा है, तो कभी कभी हमको खुद समझ नहीं आता मैंने लिखा क्या है। नहीं, मतलब आप देख लीजिएगा, ये कोई डिजिट चेंज हो भी सकती है, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैंने जब y9 की वैल्यू इसको कैलकुलेट की तो मेरा आंसर यहाँ पर आया 810। तो न्यूटन ही याद आते हैं, क्या करूँ, उनकी याद ही आती है। लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल में हमने यहाँ पर निकाला x के करस्पॉन्डिंग fx की वैल्यू। ठीक है, तो नोट करिए।